तो कल हमने कथा देखे, पूरी अयोध्या के नागरिक सब जो भी आते हैं राम जी की तारीफ करते हैं, राम जी की प्रशंसा करते हैं, राम जी के गुणों का, दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। और दशरथ महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। ये बुढ़ापे का रसायन बोला गया है, इसको बुढ़ापे का रसायन कहते हैं। उस इंसान को फिर जीने की इच्छा होती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापे का रसायन है। रसायन कहते हैं एक ऐसे टॉनिक को, आयुर्वेद में एक ऐसा टॉनिक है, आयुर्वेद की एक ताकत की दवाई, जिससे, और रसायन कहते हैं भाई, बुढ़ापे का रसायन बोला है भाई, जिससे और जिजीविषा बढ़ती है। दशरथ जी को बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने कहा राम जी को, युवराज कब बनाना है? कल ही बनाएं? हाँ बोले कल ही बना सकते हैं, आपकी इच्छा है तो कल ही हो सकता है। अरे लेकिन कैसे तैयारी कर लोगे? तो मंत्रियों ने कहा भाई हमारे अयोध्या जो है राजधानी है, यहाँ पर सब पूजा का सामान सब मिलता है, और सप्त सागरों का और तीर्थों का जो जल चाहिए वो भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के मुख्य मुख्य मंदिरों में तीर्थों का जल हम हमेशा रहता है, पवित्र नदियों का, सागरों का। तो आप कहेंगे तो कल ही कल राम जी का राज्याभिषेक हो सकता है। और उन्होंने आज्ञा दे दी। अब वशिष्ठ जी से उपदेश कराया राम जी का, कल कैसे पूजाओं में संलग्न रहना है, कैसे कैसे नियमों का पालन करना है। ऐसे नहीं है नियम के बिना कोई भी अनुष्ठान, पूजाएं होती नहीं, आपको कुछ ना कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। किसी सज्जन ने, उनका पुत्र अच्छा पढ़ के आया, हाँ, बड़ी हॉस्पिटल बना के दिया, और वो ऑपरेशन कर रहा है, हाँ, किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा, उसी ने अपने लड़के को पूरी हॉस्पिटल बना के दिया है, तो वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं अभी लड़के से अभी मिलना चाहता हूँ, वहीं मिल के जाऊँगा। ऐसा होता क्या? नहीं होता। नियम पालन करना पड़ता। वहाँ पर डॉक्टर की चलेगी, भले उसका पिताजी है, भले उसी ने पूरी हॉस्पिटल खड़ी करके दिया है, हाँ, पर उसकी मर्जी नहीं चलेगी। अब वो डॉक्टर के नियम चलेंगे। उसी प्रकार पूजा वगैरह करनी है तो उसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, मनो मार के गेला तेव एथे मुकला, मन मर्जी नहीं चलती। भगवत गीता में भी वही बोला है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणमुते, शास्त्र ही प्रमाण है, तसा उसी प्रकार करने का। तो अब पूरी तैयारी चालू हुई। लक्ष्मण जी को अयोध्या को सजाने का काम सौंपा है। आपको मालूम है भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है ना, उनको लेके गए, कैकेयी के मामा आए और उनको लेके गए। आपको मालूम है वो दोनों हैं नहीं। अब वो सज रही है। अब भगवती कैकेयी को यहाँ पर दो ऑब्जेक्शन खड़े किया है, और गुरु महाराज कहते हैं भाई मैं भी कैकेयी का वकील होके आपसे आर्गुमेंट करता हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। एक बात, हाँ, जैसे हमने पहले दिन बताया था, एक बहन ने कहा भाई मैं जब तक मेरा भाई विदेश में है, वो जब तक आएगा नहीं तब तक मैं सगाई नहीं करूँगी। हाँ, आपके घर में भी कोई प्रोग्राम है तो आजू बाजू के जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं उनको पूछते हैं भाई इस समय हम रखते हैं तारीख, तुमको सूटेबल होगी कि नहीं होगी, ऐसा। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे भरत ननिहाल में है, नाना के घर में, वहाँ से लौटने में उसको 7-8 दिन का समय लगता है, हाँ, तो रुके क्यों नहीं? इतनी जल्दबाजी क्यों आ गई? और राजनीति में भी इस प्रकार की जब जल्दबाजी की जाती है तो कुछ डाउट्स निर्माण होते हैं। उसी प्रकार के डाउट मंथरा क्यों निर्माण कर पाई, उसको देखना है। मंथरा कहती है ये षड्यंत्र है, क्यों कहती है? और कैकेयी को भी ये बात क्यों पट गई? क्योंकि पूरी स्थितियों को देखेंगे, न दशरथ जी की गलती है न राम जी की गलती है, हाँ? और कुछ कुछ चीजें इस प्रकार की है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसीलिए मंथरा उसका दिमाग खराब करने में सक्सेस हो गई। वो देखेंगे। मंथरा कहती है इसमें षड्यंत्र है, पूरी अयोध्या सज रही है और तुम दशरथ जी की प्रिय रानी हो,
हैं? और तुमको ही नहीं मालूम है कि नहीं? बोलो आप, है कि नहीं डाउट वाली बात? वैसे कौशल्या जी को भी मालूम नहीं है। अभी अभी निर्णय हुआ है, दशरथ जी ने बोला भाई कल कर सकते क्या? हाँ कर सकते, तैयारी पे लग जाओ। लक्ष्मण वहीं थे, उसको दे दिया आज्ञा, भाई अयोध्या को सजाने का काम करो। और सब सेवक तो वहाँ रहते ही हैं, सजने का काम चालू हो गया। और जो जो जिसको जरूरी काम करना था दशरथ जी देख रहे हैं। इधर षड्यंत्र, कहती है मंथरा भाई ये षड्यंत्र है। और ये कैकेयी के बाद भी गले उतर गई। क्यों उतर गई? अरे बीच में बोलो मत, बातचीत मत करो, बिल्कुल शांति से रहो या उधर हट जाओ। दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे को भी कथा नहीं सुनने देते, ऐसा मत करो। बातचीत करना है तो आप अलग हो जाओ, पूरे सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मंथरा बहुत मुख्य बातें हैं ये, अगर आप नहीं सुनोगे, यहाँ रह के भी अगर नहीं सुनोगे क्या फायदा हुआ? इसलिए बहुत जरूरी चीजें। अरे संतों ने पूरे जीवन लगा के आपके लिए यह अर्थ निकाल के लाया पूरा, कि आप इसमें देखो और फिर आपको कोई बहका नहीं सके। तो मंथरा उसके दिमाग में इसलिए बहका पाई कि इन दो चीजों का किसी के पास जवाब नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्यों किया जा रही? भरत और शत्रुघ्न को क्यों नहीं बुलाया? इसमें षड्यंत्र लगता है। कैकेयी के बाद भी गले ये बात उतर गई कि दो भाई बाहर है और भरत और शत्रुघ्न बाहर है, और इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? और यही संशय मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि में कर दिया, निर्माण कर दिया। मंथरा कहती है षड्यंत्र है। कैकेयी के गले में भी यह बात उतर गई कि दो भाई बाहर हैं और दो सारी अयोध्या को। दूसरी बात क्या है? सारी अयोध्या को पता है, हाँ? पर कैकेयी की प्रिय पत्नी जो है, दशरथ जी की प्रिय पत्नी, उसी को मालूम नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए, और कैकेयी की ये दासी है, अयोध्या सज रही है, उसको भी कैसे मालूम पड़ा? अयोध्या को देख रही है, वो सज रही है अपने छत के ऊपर, कैकेयी के महल के ऊपर खड़ी होकर। तो कौशल्या की दासी से पूछती है, महल ऊपर दो दासियां आपस में बात कर रही है, और वो अब वो सबकी स्टाइल रहती है अलग। उसने क्या कहा? आज हमारे, ऐसा बोला, आज हमारे राम जी का अभिषेक है। ऐसा जब बोला तब ये राजनीति की बड़ी मंजी हुई खिलाड़ी है मंथरा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी चलती है, कहाँ तिकड़मबाज करते हैं, वो समझ में नहीं आता। वैसी बुद्धि है इसकी, मंथरा की। तो अब वो क्या सोचती है, दशरथ जी की प्रिय पत्नी कौन है? कैकेयी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ रहते हैं। राम जी का भी कैकेयी के प्रति अद्भुत प्रेम है। वो तो बार बार कहती है कौशल्या जी को कि दीदी राम तो मेरे हैं और भरत तुम्हारा पुत्र है। ऐसा प्रेम उनका है आपस में। चलो सब बातें देखेंगे धीरे धीरे। तो सर्वाधिक प्रेम राम भी कैकेयी से करते हैं, वो उनका भी आना जाना वहाँ पर ही ज़्यादा कैकेयी के महल में है। दशरथ जी भी वहीं रहते हैं ज़्यादा। यानी वो विचार क्या कर रही है, वो विचार अपने स्तर पर कहती है, नौकरों के स्तर पर अपना दिमाग लगाते हैं, और सब वो क्या विचार कर रही है। अब तक पूरी अयोध्या का केंद्र बना हुआ है मुख्य महल कैकेयी का। दशरथ जी भी यहाँ रहते हैं, राम जी भी जहाँ पे आते हैं। तो अब अगर कौशल्या के पुत्र राम जी को राज सिंहासन युवराज पर बैठ गया तो मेरा महत्व तो खत्म हो जाएगा। उसने अपने हिसाब से सोचा, और फिर उसने जो गड़बड़ी डालना चालू किया कैकेयी का। मंजी हुई लेडी है, फॉरेन लेडी है, बाहर से आई हुई है। बाहर से यानी कैकेयी के पिता ने इसको केयर टेकर के दासी के रूप में विवाह में दिया था। तो मंथरा का दिमाग बड़ा तेज है, और सबका अपने अपने स्तर पर कंपटीशन होता है। सेठों के नौकरों का, ड्राइवरों के साथ इस प्रकार के अपना इनका वैर भी अपने स्तर पर होता है, और इनका फ्रेंडशिप भी, मित्रता भी अपने स्तर पर होती है। तो अब देखो
अब कहते हैं कैकई क्या है, वो भी थोड़ा समझ लो। कैकई है एक अल्लड़ बालिका, अलसाई हुई सेठानी, कैसे, और उसके महल की चीफ है ये मंथरा, इसी की बातचीत ज़्यादा चलती है। उसका इम्पोर्टेंस बोले अगर राम जी बन गए तो मेरा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। अब इसका महत्व सबसे ज़्यादा कैसे है, दशरथ जी को बुढ़ापे में और तरुण पत्नी से विवाह हुआ। काशी की भाषा में इसको कहते हैं बुढ़वा मंगल। तो वो अपनी जगह पे ज़्यादा प्रिय होती है उसको, उनको ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पर भी दशरथ जी को कैकई ज़्यादा प्रिय है और उसका एक ही काम है, बस ये महल संभालती है पूरा, मंथरा चीफ है उसके महल की, और उसका काम एक ही है, बस पड़े रहना, खाओ पियो और अपना खुशामद करते रहें लोग। इसी प्रकार का उसका व्यवहार है। कैकई को समाचार जब आया मिला कौशल्या के छत पर, कौशल्या की दासी से, जब उसने समाचार सुना तो राम जी का अभिषेक कल ही होने वाला है, तो अब आई समाचार दिया। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे पहले उसने बोला मंथरा ने कैकई को कल राम जी का अभिषेक होने वाला है, तो तुरंत अपने गले का नवरत्नों का कंठा निकाल के दे दिया, अरे इतना शुभ समाचार तूने दिया है। और राम जी का और उनका प्रेम भी अद्भुत है कैकई से, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा। और कुछ ही देर में, अरे ऐसा कैसे हो गया, थोड़ी देर के बाद में इतनी वो जिद्दी बन गई कि भरत का ही राज्याभिषेक होना चाहिए और राम जी को वनवास। ऐसा क्यों हुआ वो देखेंगे। ऐसा बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया, ऐसा बखेड़ा दशरथ जी को पहले से है संशय। कब से है, अरे वो जन्म के दिन से है। क्यों है उसका देखेंगे। जन्म से ही राम जी को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। कैसे नहीं है, तो और उसका कारण सिर्फ आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। ये बातें सिर्फ वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, तो उसको देखेंगे। अवध अश्वपति जो है कैकई के पिता, जब दशरथ जी उनसे विवाह करने के लिए गए तो उनको एक वचन मांगा था। कौशल्या को पुत्र नहीं हो रहा था, सुमित्रा को पुत्र नहीं हो रहा था, औलाद नहीं हो रही थी। तब उन्होंने वचन लिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराऊंगा, पर आपको वचन देना पड़ेगा कि मेरा कैकई का, मेरी बेटी कैकई का पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। अब दशरथ जी ने इसको वचन दे दिया। क्यों, अरे कौशल्या को इतने विवाह के बाद इतने वर्ष हो गए, संतान हुई नहीं, सुमित्रा को हुई नहीं, अब होगी किसको, कैकई को होगी। होनी रहेगी तो कैकई को ही होने वाली है। अब जब होगी इसी को तो इसी का बच्चा ही बनेगा ना, इसलिए उन्होंने भी हाँ बोल दिया। न दशरथ जी की गलती है इसमें, पर उन्होंने जबान तो दे दी। तो और इस बात को जब भरत जी चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए, वापस लेवा लाने के लिए कहे, तब राम जी ने वो बात खोली। उन्होंने कहा, भरत मुझे तो जन्म से ही इसका अधिकार नहीं है, मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता। वहां पर देखेंगे। फिर भरत शांत हो गए, बोले तुम्हारे नाना को हमारे पिताजी ने वचन दिया है कि गद्दी तो तुम्हारे लिए है। अब भरत जी ने यहाँ पर प्रतिज्ञा किया है, जब तक मैं अयोध्या में लौटा के लाता नहीं राम जी को, गद्दी पर बिठाता नहीं, तो मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूँगा। ये सारी बातें समझनी पड़ेगी, तब समझेगी रामायण वाकई में रामायण क्या है। तो अब दशरथ जी ने भी गलत काम नहीं किया, ये हमने देखा, क्योंकि दो रानियों को पहले संतान हुई नहीं, अब होगी तो इसी को होगी। दशरथ जी की भी गलती नहीं है। ये देखो, बड़ा कई बार इस प्रकार की चीजें होती है, इंसान समझना भी उसको बड़ा कठिन होता है।
तो उन्होंने मान्य कर दिया, अब होगा तो इसी को संतान होगी, तो इसमें बुरा क्या है, दशरथ जी ने भी गलती नहीं किया है। पर अब क्या हुआ, अब आओ, दशरथ जी ने इसके उपाय तो बहुत सारे किए हैं। पहले दिन की घटना में चलो, जिस दिन हवन से अग्नि नारायण ने प्रसाद दिया, मालूम है ना, उस दिन की घटना में चलो। उस दिन क्या किया था, उस दिन दशरथ जी ने फल का, वो पायस का वितरण कैसे किया था, आधा कौशल्या को दिया, सबसे बड़ा भाग किसको दिया, कौशल्या को, आधा उसका, बाकी आधा बचा, आधे में से आधा किया, यानी 1/4, चौथाई किसको दिया, कैकेयी को, हाँ, बाकी बचा 1/4, 25%, एक चौथाई, उसमें से दोनों आधा आधा करके एक दिया कौशल्या के हाथ में और एक दिया कैकेयी के हाथ में, उनके हाथ से दिलाया सुमित्रा को। तो एक राम जी का दास बना और एक भरत जी से उनकी मित्रता बनी। उनके दोनों की मित्रता इस प्रकार के, भाई भी है लेकिन वो दो जोड़ी ऐसी प्रकार की कलाकारी तो उन्होंने किया है, क्योंकि बड़े लोगों के जो परेशानियां हैं, उनके तूफान, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सामान्य लोगों को समझते भी नहीं है। तो ऐसा सब प्रकार करने का प्रयास किया। अब क्या हुआ देखो, अगर जन्म भरत जी का पहले हो जाता तो ये पूरी गड़बड़ होती नहीं। अब भले 20 घंटे बाद में हुआ है, नवमी के 12 बजे दोपहर में राम जी का जन्म हुआ और दशमी को भरत का जन्म हुआ है सुबह सुबह, करीबन 20 घंटे के आसपास, हाँ। पर ऐसा है नियम, नियम तो नियम है, जो बड़ा है वो बड़ा है, भले 1 घंटा पहले का है, इस प्रकार का नियम है। तो एक बात अगर ये हो जाती, अब जिसको सरकारी नौकरी है ना, उनको मालूम होगा, जिस दिन ड्यूटी करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, उस डेट को नहीं देखते, उसको समय को भी देखते हैं, उसी प्रकार से सीनियरिटी होती है। कई बार आपने देखा होगा जजों के इसमें या बड़े बड़े अधिकारियों के इसमें बड़ा झंझट होता है, तो वहाँ पर देखा जाता है ये इतने बजे आए, दोनों बड़े बड़े अधिकारी यही समय पर आए, फिर उसको टाइम देखते हैं कितने घंटे पहले उसने ज्वाइन किया, इस प्रकार का। तो बड़े लोगों के अंतःकरण के तूफान सामान्य लोगों के समझाने लायक भी नहीं रहते और उनको समझा के फायदा भी नहीं है। तो कहते हैं, अब दशरथ जी यहाँ पर विचार करते हैं कि भरत जी को और शत्रुघ्न को भेजते हैं अपने ननिहाल में। प्रयास तो वो कर रहे हैं भाई, और इसीलिए भी जरूरी है कि रघुवंश की परंपरा के हिसाब से जो बड़ा है, अब तक का ऐसा नियम है, उसी को राजगद्दी पर बैठाने का ऐसा नियम है, एक बात। दूसरी बात ऐसी है, वो भी राम जी के पक्ष में बहुत बड़ी, क्यों, उनके गुण जो है पूरे अयोध्या के सब लोगों को लगता है भाई राम जी जैसा तो कोई नहीं है, चारों राजकुमार है, बहुत सुंदर है, गुणों से भरे हुए हैं, पर राम जी तो राम जी है, राम जी के प्रति उनका सबका पब्लिक का प्रेम अपार है। अब अच्छी बात है, एक तो वो सोचते हैं कि राम जी और कैकेयी का आपस में संबंध जो है बहुत अच्छा है, मधुर है। कैकेयी जितना भरत से प्रेम करती है उससे ज्यादा राम से प्रेम करती है, इसलिए वो टंटा खड़ा नहीं कर गई, इनको विश्वास है दशरथ जी को। और दूसरी बात, उनके पिताजी भी जब देखेंगे भाई कैकेयी का प्रेम राम के प्रति अद्भुत है ही है, पर भरत भी राम जी की बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, दशरथ जी का कहना है, तो इसलिए भरत जी को भेज दिया उधर, भाई देख लो इनका राम का और भरत का प्रेम कैसा है, कैकेयी कैसा प्रेम करती है। तो कई बार क्या होता है, इंसान पुरानी बातें भूल जाता है, भाई नहीं वहाँ पर अपनी दाल गलेगी नहीं, इस प्रकार का। अश्वपति नहीं तो अच्छा, नहीं तो कह सकते थे अश्वपति मेरी बच्ची नहीं समझती, हाँ उसकी उम्र क्या है, वचन तो तुमने मुझे दिया था, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वचन तो आपने मुझको दिया। अश्वपति कैकेयी के पिताजी ऐसा कहते हैं मेरी बेटी नहीं समझती, पर आपको वचन तो मुझे दिया। तो लेकिन ये सिखाने के लिए भरत और राम जी का प्रेम भी कैसा है,
तो अश्वपति को लगेगा कैकेयी के पिताजी को मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, वो शांत बैठ जाएंगे। ऐसा बहुत सारा काम वो सोच रहे हैं दशरथ जी, भाई हमारा काम सक्सेस हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ी जल्दबाजी भी करते हैं। बहुत सारी बातें इसमें धीरे धीरे देखेंगे। दशरथ जी तैयारी कर रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, पर राजनीति है। आपने देखा होगा कई बार चाय का प्याला यहाँ पर आने के बाद भी चाय नसीब में होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं। इसी प्रकार अभी आप देख रहे हो, चलिए वो राजनीति का हमारा पक्ष नहीं है, हम यहाँ पर कथा देखते हैं। यहाँ तक आया हुआ कि चाय का प्याला मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और राजनीति इस प्रकार की अस्थिर है। दशरथ जी जल्दबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे दूसरे भी कारण हैं, वो भी देखेंगे हम। तो दशरथ जी जल्दबाजी कर रहे हैं कि एक बार राम जी राज्याभिषेक हो जाए, युवराज के गद्दी पर बैठ जाए, बाद में फिर टंटा नहीं होता। देखो गद्दी पर बैठने वाला है और बैठ चुका है, इसमें दोनों में फर्क है ना। एक बार बैठ गया तो वो भी शांत हो जाएंगे, ऐसा बाद में सब ठंडे हो जाते हैं। इसी प्रकार का जल्दी है। तो अब कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं कि हम एक और आर्गुमेंट करते हैं। कैकेयी का वकील बनकर वो बोल रहे हैं, भाई कैकेयी के पक्ष में वो कर रहे हैं बातचीत। दूसरा आरोप वो लगा रहे हैं कि राम जी ने क्यों नहीं बोला, हाँ? राम जी ने दशरथ जी को, अपने पिताजी को क्यों नहीं बोला, भाई भारत को आने दो पिताजी, 2 दिन